गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत को समराइज करेंगे। इसके अंतर्गत हम स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड यानी उन बच्चों की स्टोरीज़ को समराइज करेंगे जिनका बचपन छिन गया है। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले द लेसन इज़ एन excerpt from Anis Jung's book entitled Lost Spring Stories of Stolen Childhood। ये जो लेसन लिया गया है अनीस जंग की बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड से लिया गया है। सी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच टॉर्मेंट द लाइव्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। सी एनालाइज उन्होंने उस गरीबी और किस तरीके से मासूम बच्चों को सताया जाता है, इस पर प्रकाश डाला है। परंपरागत तरीके से जो काम चलते हैं परिवारों के, उनके माध्यम से किस तरीके से बच्चों को सताया जाता है, इन पर प्रकाश डाला है। वी ही आ साहेब ऑफ सीमापुरी और मुकेश ऑफ फिरोज़ाबाद। इसमें सीमापुरी के साहेब और फिरोज़ाबाद के मुकेश के बारे में बतलाया गया है। इनकी तरह एवरी चाइल्ड वर्कर लीड्स अ लाइफ ऑफ माइजरी एंड वांट्स। प्रत्येक बच्चा अभावग्रस्त जीवन बिताता है। एवरी चाइल्ड वर्कर शेयर्स द सेम पॉवर्टी। प्रत्येक चाइल्ड वर्कर इसी तरीके से गरीबी, गंदगी और शोषण में अपना जीवन व्यतीत करता है। अब हम चैप्टर की समरी को देखेंगे। देखिए, सर्चिंग फॉर गोल्ड इन अ गैर्बेज यानी कूड़े कचड़े में सोना ढूंढना। अनीस जंग कम्स अक्रॉस साहेब एवरी मॉर्निंग। अनीस जंग की साहेब से रोज़ सुबह मुलाकात हो जाती है। ही कैन बी सीन स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गैर्बेज डंप्स। वह कचड़े के ढेरों में सोना ढूंढता देखा जा सकता है। ही कैम फ्रॉम ढाका। वह चूँकि ढाका से आया है, साहेब के बारे में चर्चा हो रही है, ये ढाका से आया है और अक्सर कचड़े के ढेरों में सोना ढूंढते हुए उसको देखा जा सकता है। ही डज़ नॉट इवन रिमेंबर हिज ओल्ड होम। उसे अपने पुराने घर की बिल्कुल भी याद नहीं है। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल भी नहीं गया, वह कभी पाठशाला भी नहीं गया, ना ही वो पाठशाला जाता है। देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। उसके पड़ोस में कोई विद्यालय भी नहीं है। हिज फुल नेम इज़ साहेब ए आलम। उसका पूरा नाम साहेब ए आलम है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का स्वामी। बट ही डज़ नॉट नाउ वाट इट मीन्स। किंतु उसको इसका अर्थ पता नहीं है। ही रोम्स अबाउट इन द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स। वह गलियों में अपने मित्रों के साथ घूमता फिरता है। दे आर एन आर्मी ऑफ वेयरफुट बॉयज़। वे नंगे पैर वाले बालकों की एक सेना है। दे आर एन आर्मी ऑफ वेयरफुट बॉयज़। दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून। ये लोग प्रातः सुबह टाइम काम करते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून। दे लिव इन अ पेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड कैंट अफोर्ड इवन शूज़। ये जो है निरंतर गरीबी की स्थिति में रहते हैं और जूते अफोर्ड नहीं कर पाते, जूते भी नहीं खरीद सकते। अदर यंग बॉयज़ वेयर शूज़। दूसरे युवा लड़के जूते पहनते हैं। बट मोस्ट ऑफ द रैग पिकर्स लाइक साहेब रिमाइंस शूज़लेस। लेकिन अधिकतर कबाड़ उठाने वाले साहेब जैसे बच्चे बिना जूतों के ही रहते हैं। नेक्स्ट, सीमापुरी अ होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश। यानी सीमापुरी जो कि बांग्लादेश से आए कबाड़ चुगने वालों का घर है। यहाँ पर बांग्लादेश से आए हुए
जो लोग हैं कबाड़ बीनने का काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। ये कबाड़ चुगने वाले अधिकतर लोग सीमापुरी में ही रहते हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। यह जो है दिल्ली के सीमांत की एक जगह है, दिल्ली के सीमांत का एक क्षेत्र है। देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर। यहाँ पर विकास और तरक्की का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता, किसी प्रकार का विकास और तरक्की यहाँ नहीं होती है। द हाउसेस आर ऑफ मड। यहाँ जो मकान बने हुए हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। इनके ऊपर टीन और तिरपाल की छतें बनी हुई हैं। देयर इज़ नो सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर। यहाँ पर ना कोई सीवेज सिस्टम है, ना नालियाँ हैं और ना ही बहता हुआ पानी है। मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 ईयर्स। यहाँ पिछले 30 सालों से लगभग 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाले निवास करते हैं। दे कैम देयर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये लोग यहाँ 1971 में बांग्लादेश से आए थे। दे हैव नो आइडेंटिटी और परमिट्स। उनके पास कोई राशन कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। दे डू हैव राशन कार्ड्स एंड एनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन्स। यानी उन्हें राशन कार्ड या ग्रेन्स से अधिक भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर देम फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट आइडेंटिटी। उनके लिए भोजन आइडेंटिटी कार्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वुमेन मूव अराउंड इन टेटर्ड साड़ीज़। औरतें फटकर तार तार हो गई साड़ियों में घूमती रहती हैं। यानी इन लोगों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गरीबी में ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट थीम इसका सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग। जिंदा रहने का अर्थ है कूड़ा कचरा चुनना। कि चिल्ड्रन ग्रो अप इन पॉवर्टी एंड डर्ट। यहाँ पर जो बच्चे बड़े होते हैं वो गरीबी और गंदगी में बड़े होते हैं। दे बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। वे जिंदा रहने के लिए संघर्ष में हिस्सेदार बन जाते हैं। उन्हें संघर्ष के साथ समझौता करना पड़ता है और उसके साथ सर्वाइवल करते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। सीमापुरी में जिंदा रहने का अर्थ ही है कूड़ा कचरा चुनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ अ फाइन आर्ट। सालों से इसने एक महीन कला का रूप धारण कर लिया है। काफ़ी समय से ये प्रोसेस वहाँ चलती है। लोग कूड़ा कचरा बीन करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो वहाँ एक कला का रूप इसने धारण कर लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कई बार चूँकि कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। समटाइम्स अ चाइल्ड कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन्स इन अ हीप ऑफ गार्बेज। कभी कभी कूड़े के ढेर में कई बार बच्चों को चांदी का सिक्का भी मिल सकता है। देयर इज़ ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग मोर। हमेशा उन्हें कुछ अधिक पाने की आशा रहती है। गार्बेज इज़ ब्रेव्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। चूँकि बच्चों के लिए जो कचरा है वो आश्चर्य से लिपटा हुआ रहता है हमेशा। फॉर एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जबकि बड़ों के लिए यह जीने का एक जरिया है। नेक्स्ट, साहेब गेट्स अ स्मॉल जॉब। साहेब को एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है। देखिए, वन मॉर्निंग द नरेटर सीज साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। एक सुबह कथाकार साहेब को एक क्लब के बाड़दार द्वार पर खड़ा देखती है। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट एंड प्लेइंग टेनिस।
दो युवा व्यक्ति सफ़ेद पोशाक पहने हुए टेनिस खेल रहे थे। साहेब इज़ आल्सो वेयरिंग टेनिस शूज़। साहेब भी टेनिस के जूते पहने हुए हैं। दे और डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। वे किसी अमीर लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। ही रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। चूँकि उन लोगों ने उन जूतों को इसलिए पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक सुराख हो गया था। फॉर साहेब इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। साहेब के लिए तो एक सुराख वाले जूते का मिलना भी एक स्वप्न का पूरा होना था। चूँकि साहेब ने बहुत ही पॉवर्टी लाइन में अपना जीवन गुजारा था, तो उसको शूज़ मिलना एक स्वप्न के समान था। नाउ साहेब वर्क इन अ टी स्टॉल। साहेब चाय के एक खोखे में काम करता है, एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता है। ही गेट 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स। वो वहाँ पर 800 रुपये प्राप्त करता है और अपना खाना समय पर उसको सभी समय का खाना भी मिलता है। हिज फेस हैज़ लॉस्ट ऑफ केयर फ्री लुक। उसके चेहरे पर चिंता मुक्त दृष्टि गायब है, यानी उसकी जो अब दृष्टि देखी जा रही है वो चिंता मुक्त है। ही इज़ कैरिंग अ स्टील कनिस्टर। स्टील का एक कनस्तर वो पकड़े हुए है। इट सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स। यह जो है प्लास्टिक बैग की अपेक्षा भारी प्रतीत होता है। दैट ही यूज टू कैरी ऑन हिज शोल्डर्स, जिसको वह अपने कंधे पर उठाए रहता था। द बैग वाज हिज। थैला उसी का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ओनर। और जो कि कनिस्तर था वो दुकान के मालिक का है। और साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब दूसरे के यहाँ काम करता है, वह स्वयं का मालिक नहीं है। नेक्स्ट, इस कहानी का जो दूसरा किरदार है मुकेश। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक स्वयं बनने पर जोर देता है, वह अपना मालिक स्वयं बनना चाहता है। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वाले एक परिवार से संबंध रखता है। मुकेश वांट्स टू बी आ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। वह सीखना चाहता है कि कार कैसे चलाते हैं, नहीं वह कार चलाना सीख लेगा, वह ये सोचता है। वट हैज़ ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। किंतु उसका स्वप्न एक अस्पष्ट मरीचिका के समान है जो कि कभी पूरा न होने वाला है। ही लिव्स इन आ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। वह एक फिरोजाबाद की धूल भरी गली में रहता है। द टाउन इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ये जो कस्बा है अपनी चूड़ियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार, हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में जुटा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह जो है भारत में कांच पिघलाने के उद्योग का एक केंद्र है जहाँ पर मुकेश रहता है। फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन। परिवारों ने स्त्रियों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ियाँ बनाई हैं। कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं जब से यहाँ चूड़ी बनाने का काम चलता है। मुकेश फैमिली इज़ अमोंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। इसके बाद 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। यानी 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में काम करते हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। लगभग 20,000 बच्चे गैरकानूनी ढंग से अधिक तापमान वाली कांच की भट्टियों में काम करते हैं। दे